C2C मेंटर्स। इस वीडियो में हम क्वांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों के डीएम्स आते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर अब क्वांट्स तो हमें करना है, पर सर क्वांट्स का सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सर अगर हमने चैप्टर छोड़ भी दिए तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं वहाँ से, या फिर करने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी दुविधा है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं फटाफट आज आपको वो सोल्यूशन दूंगा एक एवरेज बच्चे के लिए, या फिर वो बच्चा लोग जिनका क्वांट्स जेन्युइनली खराब है, बट यार हमें 90% तक पहुंचना है किसी भी हाल में, एंड फॉर दैट वी आर रेडी टू वर्क सुपर डुपर हार्ड। अब क्वांट्स में अगर हम बात करेंगे ना गाइस, मोटा मोटी 3 सेक्शंस आ रहे हैं अपने। एक आ रहा है अपना अरिथ, एक आ रहा है अपना अलजेब्रा, एक आ रहा है अपना ज्योमेट्री। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, बच्चे कहते हैं कि चलो सर आपने कहा है अरिथमेटिक में मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने टाइम्स पे डिस्टेंस छोड़ दिया। सो टाइम्स पे डिस्टेंस में क्या होता है ना, आपके 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन ऑलवेज ईजी आता है। सो मैं कहूँगा कि कुछ भी करो लेकिन यार एटलीस्ट बेसिक चीज़ें करना पक्का चालू करो, ठीक है। नंबर 1, अब अरिथमेटिक में अगर हम देखेंगे हमारे पास तकरीबन 8 चैप्टर्स आते हैं, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर्स, एलिगेशन, पी एंड एल, SICI वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर किसी को दिक्कत है अरिथमेटिक में कि यार मेरा TSG नहीं हो रहा है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? आप छोड़ सकते हो, आप बेसिक लेवल करो। सो अरिथमेटिक पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, बिकॉज इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर्स दोनों के लिए अरिथमेटिक डुएबल होता है। सबसे ज़्यादा पंगा होता है अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में। मैं अभी आपको इसका फंडा बताता हूँ करना क्या है। मैं नंबर्स के बारे में भी बात करूंगा, मॉडर्न मैथ्स में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो मॉडर्न मैथ्स को रखते हैं, नंबर सिस्टम को भी यहाँ पे रखते हैं। करना कैसे है पहले वो समझ लो। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप रैंडम डिसीजन मत लो कि व्हाट, लेट्स से मुझे अलजेब्रा पूरा का पूरा छोड़ना है। 100% मत छोड़िएगा, बिकॉज अपने पास अभी भी 100 डेज बाकी है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब करना क्या है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर्स में करना क्या है। सबसे पहली चीज़, जिसी भी कोचिंग के साथ आप हो, ओके, किसी कोचिंग के साथ आप हो, आप पहले तो उनका कंटेंट देखना चालू करो। उनके आप वीडियोस देखो, राइट, आप उनके हैंडआउट्स देखो, राइट, आप उनके ई बुक्स देखो। अगर आप C2C में हो, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है तो आपको लोड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको हेल्प होगी। एनीवे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा होगा। सो जब आप ये देखोगे, आप पहले तो टॉपिक बाय टॉपिक चलो। सो अगर मैं बात करूँ अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा में मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि यार चलो अलजेब्रा में मेरा इनइक्वालिटीज़ में क्या सीन है। सो मैंने देखा इनइक्वालिटीज़, ठीक है। फिर मैंने देखा फंक्शंस एंड ग्राफ देख लिया, ठीक है, फेयर इनफ। फिर मैंने और 2-3 टॉपिक्स देख लिए अलजेब्रा के, राइट, लेट्स से सर्च एंड इंडेक्सेस वगैरह भी, जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है वो आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स से क्वाड्रेटिक भी आपने कर लिया है ना, मैं क्वाड्रा भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सब आपने कर लिया। अब इसमें आपको ये देखना है कि ओके, अलजेब्रा में लेट्स से 7 से लेके 8 चैप्टर्स आते हैं, बट समहाउ फंक्शंस एंड ग्राफ मुझे अच्छा लगता है, क्वाड्रा मुझे अच्छा लगता है, राइट, मुझे इनइक्वालिटीज भी अच्छे से आता है, राइट। सो क्या मैं इसको करूं या मैं इसको भी छोड़ दूं, क्योंकि मुझे अलजेब्रा टच नहीं करना है। फंडा क्या है कि अगर आपको फंक्शंस एंड ग्राफ आता है, ये भी मत सोचना कि कैट में इसका क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका फंक्शंस एंड ग्राफ आता है, आप सबसे पहले उसका बेसिक लगाना चालू करो, ओके। अगर आपको लगता है कि सर क्वाड्रा मुझे नहीं आता, छोड़ दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, छोड़ दे। सर मुझे इनइक्वालिटीज भी नहीं आ रहा, तो छोड़ दे। छोड़ना कैसे है वो देखो। अगर किसी भी टॉपिक का तुमको बेसिक आता है, राइट, मतलब आप यू आर गुड, बढ़िया हुआ, लोड नहीं है। सो बेसिक हमें करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नंबर 2 डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। द मोमेंट टू डू बेसिक, लेट्स से आपने फंक्शन एंड ग्राफ का बेसिक कर लिया, आपको मज़ा आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद आप जाओगे और कैट के पुराने पेपर उठा के PYQs आप देखोगे। 2 चीज़ें होगी। PYQs देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ओके, पिछले 10 साल का मैंने देखा है, 10 साल में जो फंक्शंस एंड ग्राफ जिस लेवल पे आता है, वो लेवल के क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ PYQ से, मुझे सॉल्व करना पसंद होगा, मैं कर भी सकता हूँ। सो यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग होगी ओके, नंबर 1 PYQs के क्वेश्चन देखिए, मुझे जम रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब आप फंक्शन एंड ग्राफ को आगे भी करोगे। सो अगर आपको बेसिक समझ में आता है उस चैप्टर का और PYQs आपको समझ में आते हैं, मतलब आप वो चैप्टर को आगे बढ़ाओ। तो बेसिक समझ में आया, PYQ समझ में आया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। PYQ समझ में आया, PYQ में क्या हुआ, सर जितना बेसिक पढ़ा है उतना बेसिक का PYQ समझ में आ रहा है। अब देखो फंक्शन एंड ग्राफ में सर कुछ क्वेश्चन थे जिसकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी, मतलब वो एडवांस लेवल हो गया।
सो आप आगे क्या कर सकते हो, आप बेसिक के बाद फंक्शंस एंड ग्राफ का फिर आप एडवांस लेवल कर सकते हो, एंड देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यू के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। इस प्रकार आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है। अब आगे चलते हैं। मान लो फंक्शंस एंड ग्राफ का बेसिक तो मुझे आ गया, ओके, बट जब मैंने पीवाईक्यूज देखे मुझे पता चला कि सर इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो बहुत भयंकर आता है। जैसे हम ज्योमेट्री के बारे में बात करें, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन हो, तुम्हारा सर्कल वगैरह हो, जो भी है, यू विल सी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल जेन्युइनली ज्यादा होती है। सो अगर आपको लगता है कि ये बेसिक वाला चैप्टर मुझे आता है इसका फंक्शंस एंड ग्राफ का, बट यार ये ना कैट वाले बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, इसका मतलब उस चैप्टर का एडवांस लेवल करने में कोई भी फायदा नहीं है, करना भी मत, ओके। अगर मान लो भूले से फंक्शंस एंड ग्राफ का बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आ गया कैट में, तो वो वैसे भी हम कर ही लेंगे ना यार, उसमें क्या लोड है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट डिसाइड कि मैं अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ूंगा, फंक्शंस एंड ग्राफ छोड़ूंगा, इनइक्वालिटीज छोड़ूंगा। मैं पहले देखूंगा कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या समझ में आता है। आउट ऑफ दो 7 to लेके 8 टॉपिक जो भी है वो करने के बाद, बेसिक लेवल करने के बाद मैं पीवाईक्यूज देखता हूं। अगर मुझे 50% पीवाईक्यू भी समझ में आते हैं और अगर मैं कर सकता हूं 5, 6, 7, 8 मिनट लगा के, इसका मतलब वो चैप्टर मुझे करना चाहिए, मैं उसका एडवांस लेवल भी करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज पे ही ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है पर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई लोड नहीं, ये बेसिक अगर कैट में बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया आप कर लोगे। अगर नहीं आता है तो ओमिट्स के लिए आपका वैसे भी वो पर्टिकुलर चैप्टर रेडी हो गया, अंडरस्टूड। बट एक चीज याद रखना, जस्ट फॉर द फैक्ट मुझे इस चैप्टर में अच्छा लग रहा है, फिर मुझे मजा आ रहा है, हाँ अगर आपको मजा आ रहा है तो आप एडवांस लेवल भी जाके देखो, है ना, अगर आपको सही लग रहा है तो बट आपको पीवाईक्यूज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा कि यार मेरे लिए चैप्टर वर्थ नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर मॉडर्न मैथ्स में भी आप वो अप्लाई कर सकते हो, आप वो नंबर सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर वगैरह तो सिंपल है, आप वो कर सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वांट्स में फंडा देखो क्या है, क्वांट्स में डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, अरिथ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ओके। इन तीनों को अगर आप मिलाओगे ना, इन तीनों को मिला के कम से कम इनमें 18 से लेके 20 टॉपिक्स आते हैं, समझा। कभी भी ये मत गलती करना कि मैं पूरा अलजेब्रा छोड़ूंगा, मैं पूरा ज्योमेट्री छोड़ूंगा, छोड़ना तो छोड़ सकते हो, बट एक सेफ साइड अगर मेरे को खेलना है तो मैं ये बोलूँगा कि भाई अरिथमेटिक के में लेट्स से 6 टॉपिक कर लूँगा, TSG टाइम एंड वर्क में छोड़ दूंगा, मान लो अलजेब्रा के में 4 टॉपिक कर लूँगा, ओके। मान लो मॉडर्न मैथ्स है, मॉडर्न मैथ्स का मैं 1 टॉपिक कर लूँगा, मान लो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मैं 1 टॉपिक कर लूँगा। तो मेरा फोकस मोस्टली टॉपिक पे होता है, ना कि ये सेगमेंट पे। तो मेरे 6 टॉपिक यहाँ से निकले, +4 10 बने, +1 11 बना, +1 12 बना, मतलब मेरे पास 12 टॉपिक ऐसे हैं जिसकी कैट लेवल की क्वेश्चन मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, जो पुराने पेपर में आया है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। अब देखो 12 टॉपिक में से अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो D-Day पे आप 12 क्वेश्चन लगा सकते हो, 12 टॉपिक से अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 क्वेश्चन लगा सकते हो, 12 टॉपिक में से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10 क्वेश्चन लगा सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप पेपर में कर सकते हो वो बढ़ने लगते हैं, एंड आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा बैकअप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अरिथमेटिक के 6 टॉपिक करे और 6 टॉपिक में से मान लो 6 क्वेश्चन आए और पता नहीं इनका सर घूम गया, इन लोगों ने 6 में से 3 क्वेश्चन भयंकर डिफिकल्ट कर दिए, ओके। बट उसी जगह मान लो अलजेब्रा के 4 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आए और 2 के 2 क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे, तो ये 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के जो डिफिकल्ट थे वो मैं नहीं करूंगा, मैं यहां से 3 क्वेश्चन करूंगा, ये 2 करूंगा। सो मेरे पास एक बैलेंस होता है, मेरे पास एक बैकअप होता है। अब अगर किसी के पास बैकअप नहीं है तो लोड नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने को फिर भाई ये 3 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। हाँ इसमें थोड़ा टाइम जाएगा पर ठीक है ना, हम कर लेंगे, बट इट्स ऑलवेज गुड कि हम थोड़ा सा बैकअप चीजें अपने साथ रखें। और गाइस मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे आपको अगले 100 दिन में ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे कौनस में नंबर ऑफ टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ना कि पूरा अलजेब्रा, पूरा ज्योमेट्री, पूरा अरिथमेटिक। वो गलतियां बिल्कुल भी मत करना। सो आज आप जहां पे भी हो, आज आपकी जितनी भी प्रेपरेशन हो चुकी है,
आप इसको फटाफट से कर सकते हो। अगले एक हफ्ते में आपका डिसीजन मेकिंग हो जाएगा कि मुझे अर्थ के कितने टॉपिक आते हैं, अलजेब्रा के कितने टॉपिक आते हैं और ज्योमेट्री के कितने टॉपिक आते हैं। अगर आप C2C मेंटर्स के बच्चे हो, राइट, तो C2C में हम आपको बताएंगे कि अर्थ में से तू ये टॉपिक कर, अलजेब्रा में से तू ये कर, ज्योमेट्री से तू ये कर, एंड फैकल्टीज आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स में जो ईजी लेवल पे आते हैं। हम आपको फॉर्मेट भी डिकोड करके बताएंगे। फॉर्मेट मतलब हमको बताएंगे कि यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये टाइप का क्वेश्चन आता है। सो मोर और लेस आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आइडिया आ जाती है। ये क्वेश्चंस आने वाला जो हमारा क्रैश कोर्स है, विच इज लाइक 5000 प्लस GST इसका प्राइस है, इसमें भयंकर लेवल पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं पढ़ाऊंगा, गौरव सर पढ़ाएंगे, मनोज सर पढ़ाएंगे, अभिषेक सर पढ़ाएंगे, शैंकी सर पढ़ाएंगे, सृजन सर पढ़ाएंगे, ये सब 99% टैलेंट्स है, राइट। सो अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हो कि हाँ यार मेरा क्वांट्स पूरा सॉर्टेड है, तो भाई आपको लोड नहीं लेना है। प्लस शैंकी सर हुज अ नॉन इंजीनियर एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांट्स में 99% टैलेंट्स प्रोड्यूस करे हैं। सो हमारे यहाँ पे इंजीनियर, नॉन इंजीनियर बहुत सारे बच्चों ने क्वांट्स में 99 लेके आए हैं। सो शैंकी सर ने क्या करा है, शैंकी सर ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी है। वो वीडियोस ऐसी हैं कि जो 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में जो हमने जो पढ़ा है क्वांट्स, एकदम जीरो लेवल, ऐसा माइनस लेवल। शैंकी ने बोला कि सर मैंने माइनस लेवल से बच्चों को पढ़ाया है। इसकी वीडियोज़ ना हम कुछ दिनों में अपलोड करने वाले हैं, बेसिक क्वांट्स की वीडियोज़ फॉर नॉन इंजीनियर्स। इंजीनियर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आपका जो क्वांट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपके पास 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में आप आराम से 100 दिन में आप 10 से लेके 12 टॉपिक कर सकते हो क्वांट्स के, जिससे कम से कम 14, 15 या 16 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। दैट्स अ गारंटी। सो क्वांट्स डुएबल है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा समझिएगा, आप क्वांट्स में 90% आराम से आ सकते हैं। 6 से लेके 7 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसको करो एंड लाइफ इज गुड। बाय द वे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बनाने का मतलब बस एक ही था कि मैं बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ। जो बच्चे क्वांट्स वगैरह से डरते हैं, डरो मत यार, आप ये कर सकते हो, इतना कोई तोफ चीज़ नहीं है। हाँ 99 के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, 98 के लिए, बट 90 से लेके 95 तक मुझे लगता है अगर एक फोकस अप्रोच रहेगा, अच्छी मेंटरशिप, अच्छा गाइडेंस, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तुम कर लोगे यार। ठीक है, 100 दिन है अपने पास, ठीक है, तो लोड मत लेना। बाय द वे आज एंजॉय कीजिएगा, आज जन्माष्टमी है। मैं बॉम्बे से हूँ, तो बॉम्बे में तो भाई भयंकर लेवल पे गोविंदा मनाया जाता है। आई जस्ट गॉट ड्रेस्ड अप, अभी मैं जाऊँगा बाहर एंड आई एम गोना वॉच सम ऑफ द गोविंदास। बाय द वे आज तो अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप न्यूज़ पे देख सकते हो, आज काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ पे स्पेन का गोविंदा भी आता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि यार सर स्पेन वाले भी करते हैं क्या गोविंदा? हाँ करते हैं। अभी देखो गोविंदा को तो प्रो गोविंदा में भी ऐड किया है, जैसे प्रो कबड्डी वगैरह होता है। सो हैव सम फन यार, आज जन्माष्टमी है। बाय द वे हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबॉडी। एंड ये क्वांट का लोड मत लेना, आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। C2C इज देयर टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। अगर आपने कोचिंग लगाई है, बस ये फॉलो करो, आपका काम हो गया। एंड व्हाट आर अदर वीडियोज यू नीड, जहाँ पे आपको लगता है कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, ये वीडियो बना दो हमारे लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आई एम वेरी श्योर आपकी कैट के जर्नी में वैल्यू एडिशन करेगा। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट एज अ मेंटर, इसको शेयर करो यार, टेलीग्राम में शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी ये कंटेंट मिले एंड उनको भी C2C के बारे में पता चले। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।